देखो ना 295C ला के मुसीबत साड़ी जानू पाती है मौलवियों ने कोई काम भी चाहता नहीं करना आता। आपसे डबल लोग हम भुगता चुके हैं। हाँ अभी आप देख लें बाहर तक लोग, इससे डबल लोग भुगता चुके हैं और वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है मेरी तकरीबन 1.25 घंटे की। इंशाअल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी आज रात को या कल सुबह तक इंशाअल्लाह। हवाले लग के 8 इल्मी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। उसमें मैंने कोई डकी भाई की तरह जेल की स्टोरी नहीं सुनाई। हाँ 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 मैंने तो दावत का ये नहीं रखा है। वो कह रहे थे ना जी इंजीनियर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा, तो वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसा अपडेट हुआ है। और ये जरूर हुआ है कि हमारे जो मुखालफीन थे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मसलन वो जो कल तक कहते थे इंजीनियर साहब कादियानी है, आज कह रहे हैं इंजीनियर गुस्ताख नहीं हो सकता, ये गलत है। सॉफ्टवेयर अब उनका अपडेट हुआ है। जो कल तक कहते थे यहूदो नसारा का एजेंट है, वो कहते हैं नहीं इंजीनियर साहब पे गलत लगी है। और वो लोग जो रोड्स ब्लॉक करते थे तो इन्हें मजहब के लोगों पे फतवे लगाते थे, उनका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हुआ है कि अडियाला में बैठे हुए हैं और वहां पे स्टाम्प पेपर लिख के दे रहे हैं जी हमारा जो है ना हुर्मत रसूल के काम से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले वो कहते थे सरतन से जुदा, अब वो कह रहे हैं जनाब ये हमारे ऊपर से जुदा हमारी तंजीम। ये उनका हाल हो चुका है। 3 महीने पहले खुशियां मना रहे थे मेरे अंदर जाने के ऊपर। आज मैं तो वहीं बैठा हूं, कहता है जी बाबिया ने अंदर कीता है, वड्डा बाबा हुआ फिर जड़ा बाहर आ गया तो वो अंदर है, मुझे कोई खुशी नहीं उनके अंदर जाने पे। मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स का कोई बेसिक राइट किसी हवाले से डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर आपकी हरकतें इस किस्म की हैं तो ज़ाहिर स्टेट ने फिर इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी। सारों के लिए वबाले जान बने हुए थे आप। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस तकलीफ से निजात दी। मैंने मुकम्मल रिकॉर्डिंग करवा दी है। 295C लगा के आप समझें कि इन्होंने आखिरी दर्जे के ऊपर एक हमला किया था। अल्लाह ने उस तकलीफ से भी निजात दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत का काम जो है वो जो असहाबुल काफ 300 साल बाद उठे थे तो इतनी तब्दीली आ चुकी थी, तो ये 103 दिन में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन मैंने जब कैमरे में, ये हमारे पास सारे कैमरे लगे हुए हैं, इसमें तो हमने आपकी वजह से बंद किया हुआ है, तो अंदर मेरे पास डिस्प्ले आ रहा होता है। तो मैंने जब रश देखा तो मैंने इनको कहा इनको दोबारा सारे जो आए हैं इनको बैठाएं उसी तरीके से। किसी ने वीडियो बनानी है वो वीडियो बनाए, और एंट्रेंस की वीडियो आप लोगों ने बना ली है। तो बाकी कुछ चीज़ें मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर दूंगा 5-7 मिनट में, उसके बाद आपकी तस्वीर का सिलसिला शुरू करेंगे। बाकी जो मैंने कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, वो इंशाल्लाह आप यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे। असल चीज़ है कि आप लोग टाइमली पहुँच जाएँ वापस। यहाँ पे फजर की अजानों के वक्त भी लोग बाहर खड़े हुए थे जो दूसरे शहरों से आए थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने चीज़ों को मैनेज किया है डिसिप्लिन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 दिसंबर 2025 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 214 जारी है। आपसे पहले एक पूरा सेशन हो चुका है ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे का, उसकी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और 8 इल्मी पॉइंट्स मैंने उसमें डिस्कस किए। अब ज़ाहिर है दोबारा से तो करना मुनासिब नहीं है, बेहतर यह है कि मैं मुख्तसर गुफ्तगू करके तो फिर आपकी तस्वीर का सेशन स्टार्ट करूं। असल चीज़ तो यह है कि दावत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है आजकल ये सोशल मीडिया पे तस्वीर वाला मामला। अल्लाह का शुक्र है कि इस तकलीफ में से अल्लाह ताला ने निजात दी आप लोगों की दुआओं की बरकत से, और सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने की बरकत से, और कानूनी तरीके से अपने मामले को लेकर चलने की बरकत से। कई लोग हमें भी मशवरे दे रहे थे जी रोड्स ब्लॉक करें। मैंने स्ट्रिक्टली अपने जो वकील थे ताहिर यूबी साहब, उनको मना किया था कि आपने मेरी तरफ से सबको ये बताना है कि कोई इस किस्म की आप लोगों ने हरकत नहीं करनी।
सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, दुआ करें, कोई रोड ब्लॉक नहीं करनी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई इस किस्म की हरकत नहीं करनी। इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि जी 1 महीने बाद जो है वो इनके साथ क्या होने वाली है, यह वजह नहीं थी। मैं ऑलरेडी आपको पता इन चीजों के खिलाफ हूं। मैंने तो पॉलिटिकल जमातों से कहा है कि यार लोगों के बच्चे ना रोड पे लाके मरवाएं, रियासत के साथ कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। हां, आप अपना जो कानूनी मामलात हैं वो लेके चलें और अच्छे वक्त का इंतजार करें। ये तारीख में होता रहता है, आपको पता है, मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, मुश्किल वक्त आता है, फिर आसूदगी वाला मामला हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे कि जिसकी वजह से स्टेट फिर इस लेवल पे आए, वो फिर नुकसानदेह है, उसका फिर एंड रिजल्ट जो है कोई अच्छा नहीं निकलता। जो आपने देख लिया कुछ अरसा पहले, एक जमात यानी जो हर एक पे तौहीन मजहब लगा के तो FIR कटवा देती थी, आज यकीन करें उनकी हालत यह है कि उनके नायब अमीर को 35 साल की सजा हुई है और वो कंकरेंट चलेंगी तो ऑलमोस्ट 10 साल, और दफात लगी हुई है एंटी टेररिस्ट कोर्ट की, तो एक बंदा भी बाहर नहीं निकला उनके लिए। हालांकि जब वो एक्स चीफ जस्टिस के सर की कीमत रख रहे थे हजारों के मजमे में, तो सोच रहे थे कि मुझे कौन पूछने वाला होगा। और मुझे तो उस बंदे ने इतना वनरेबल किया हुआ था कि आप देखें, खादिम रिजवी साहब के उर्स के ऊपर 30-40 हजार की पब्लिक में वो बंदा तकरीर पूरी मेरे पे कर रहा है, देवबंदियों पे नहीं कर रहा, अहले हदीस पे नहीं कर रहा, शिया पे नहीं कर रहा। जो इनको मुसलमान नहीं समझते, ये उनको मुसलमान नहीं समझते। शिया को मैं थोड़ी टॉलरेंस देता हूं, वो तकफीर से बचते हैं, बाकी फिरके इनको क्या समझते हैं। किसी पे कोई तकरीर नहीं, मेरे ऊपर तकरीर। फिर वो कहता है जी 1 करोड़ की लकड़ी तू लेके आ, 1 करोड़ की, पता नहीं 1 करोड़ तो इन्होंने मजाक ही बनाया हुआ है, और फिर हम उसमें छलांग मारेंगे, मेरी मुछ का वाल भी नहीं सड़ेगा। मुछ के पूरे का पूरा 35 साल से अंदर, मतलब इंसान अब मतलब ये करामत दिखाए ना कोई और जेल में से उड़ के बाहर आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें कोई खुशी नहीं है कि कोई जेल के अंदर जाए, लेकिन इनको जरूर बताएंगे कि अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने किस तरह मेरी जिंदगी वनरेबल की हुई थी और आखिरी तुम लोगों ने मेरे ऊपर एटम बम फेंका है 295C। अल्लाह के बंदो, कोई जज इसकी बेल नहीं उठाता, और 295C जिस बंदे के ऊपर लग जाए तो वो, मैंने वहां अडियाला में देखा है, कोई 13 साल से कैद है, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, जमानतें ही नहीं हो रही। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 103 दिन के अंदर ट्रायल्स के बगैर ही एक बंदा हाई कोर्ट से बेल लेके बाहर आ गया कि ये केस ही इतना बूदा है। आज तक 295C के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 295C का मतलब ही ये है कि वो जज भी देखता है कि यार ये क्या होगा, मेरे साथ क्या बनेगी अगर ये कोई ऐसा मैंने डिसीजन कर दिया। वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है, हमारे वकला ने जिस तरीके से उसको बड़े इंटेलेक्चुअल लेके चला, और मैंने उनको गाइड किया था कि आपने जो यूट्यूब के ऊपर आके आपको उकसा रहे हैं कि ये कर दो जी, पहले नजर आती कौंसल को हाथ डालो, फिर ये करो, मैंने उनको मना किया था। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है आपने, आप इस तरीके से लेके चले, कोई उड़ता तीर जो है ना वो बगल में नहीं लेना आपने, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह कानूनन चले। हमें पता था ये नजर आती कौंसल जो है ना, ये अगर मेरे हक में भी फतवा देती फिर भी सेशन कोर्ट ने मुझे बेल नहीं देनी थी, क्योंकि सेशन कोर्ट वनरेबल होती है। सामने वकील हैं, फेंटी लगा देते हैं जजों की, तो इन्हें अदालत भी नहीं लगती। तो इन्हें अदालत हाई कोर्ट से शुरू होती है। हाई कोर्ट का जो जज है ना वो प्रोटेक्टेड होता है, उसकी पूरी सिक्योरिटी है, उसके आगे सिर्फ ना मिड़ मिड़ कर सकते हैं, ना तो उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना कोई मारपीट का, और जरा सा ऊंचा बोलेंगे तो इन्हें अदालत उस पर लग जाएगी। इसलिए ये प्रेसिडेंट है अदालत का कि जो भारी किस्म के केस या उनकी कोई इस तरह की चीजें हैं ना, वो बड़ी कोर्ट से उसका वजन उठाती हैं। तो हमें पता था ऐसे ही होना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नजर आती कौंसल ने बांध के सारे उलमा को मरवाना था। कि आप मुझे बताएं, अगर एक मुल्क का आईनी इदारा, उसकी औकात ये है कि बच्चा बच्चा उनका मजाक उड़ा रहा है, बाकी उलमा तो फिर शाही कोई नहीं, ठीक है। हाँ, 17 उलमा 20 में से कह रहे थे कि ये फतवा इंजीनियर साहब पे गलत है। 3 मौलवियों ने कहा कि नहीं जी ये उड़ी काबू आया था, कुछ कर लिए। 20 में से 17 मेरे साथ थे। इवन उनकी जो लीगल एडवाइजर थी ना, उसने भी कहा चेयरमैन साहब को कि हजरत साहब
ये हम अथराइज ही नहीं है फतवा देने के, हमारा ये काम ही नहीं है। अगर वो कोर्ट में चले गए तो हम पिट जाएंगे, और पिटे हैं। आपने देखा है जिस तरीके से मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने उनकी क्लास ली है, उन्होंने कहा ठीक है फिर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं, आप लोगों की जिंदगी मौत के फैसले करें बैठ के, ठीक है। तो चले, मैं तो एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी था जिसके लिए लाखों लोग खड़े हुए। आम जो बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं तो इन्हें मजहब के नाम के ऊपर, उनका तो कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये एक ढक्का खुला है। कल को 295C अगर कमजोर पड़ती है पाकिस्तान में या ये खत्म होती है तो इसमें मुजरिम ये उलमा होंगे जिन्होंने मेरे ऊपर मिस यूज किया है इसका। आज इंटरनेशनल मीडिया में ये सारी बातें जा रही हैं और वो कह रहे हैं जी ये कानून हम पहले ही कहते थे। देखें जी, इन्होंने एक आलम दीन के ऊपर, एक मजहबी स्कॉलर के ऊपर 295C लगाई है। इसका मतलब यह है कि जितने अंदर पहले बंद किए हुए आपने 295C में, सारा फ्रॉड है। और उनमें से कई एक फ्रॉड है कि ये एक ओरिजिनल भी है। हम ओरिजिनल के बारे में भी कहते हैं कि किसी शख्स की तौहीन रिसालत की यह सजा नहीं कि आप उसकी पूरी जिंदगी उससे ले लें, उस पर तौबा पेश करें, वो तौबा करे और आमदा की जिंदगी अपनी गुजारे। आप उसको रसूलुल्लाह से मुतनफ़र करवाना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न उबई से बड़ा कौन गुस्ताखे रसूल है? और 9 हिजरी के अंदर जब नबी इस्लाम से रोमन अंपायर भी भाग चुकी थी, पूरी पावर में थे आप, तब भी अब्दुल्लाह इब्न उबई को आपने कत्ल नहीं करवाया। जनाजा उसका पढ़ाया, उसके मुंह में लुआबे दहन डाला है, अपने मुबारक हाथों से दफनाया। बुखारी मुस्लिम में आता है कुर्ता पहनाया है, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि तबलीग फिर इसी तरीके से होती है कि आपने टॉलरेट करना है। आखिरी बात करता हूं, फिर जो है वो आप तस्वीर का सिलसिला शुरू करेंगे। मुझे कुछ बिशप हजरात अटियाला में मिलने के लिए, तो अपने किसी काम के लिए आए हुए थे, तो मुझे कहने लगे कि ये बड़ी सख्त ज्यादती की है उन्होंने कि आपने हमारा अकीदा बयान किया, इसके ऊपर आपके ऊपर 295C लगा दिया उन्होंने। उनका हमारा अकीदा ये किताबों में लिखा हुआ है। अब तो हमारे वकील साहब ने 20 हवाले क्रिश्चियंस के और 15 हवाले दिए हैं मुसलमानों की किताबों के, ऑलरेडी मुझसे पहले जो किताबों में ये सारे अल्फाज लिखे हुए थे। तो वो कहते हैं इससे तो इन्हें मजहब बनती है, तो उनका हमारे नजदीक तो आप सब भी तो इन्हें मजहब कर रहे हैं, क्योंकि हजरत ईसा इब्न मरियम को हम खुदा मानते हैं और आप एक खुदा को इंसान बना रहे हैं। एक हस्ती जिसको कोई खुदा मानता है आप उसे इंसान बनाएं, और कुरान कह रहा है कि वो रोटी खाने के मोहताज थे। वो कहते हैं आपसे बड़ा तो हजरत ईसा का कोई गुस्ताख ही नहीं है, तो क्या हम आपके ऊपर तो इन्हें मजहब लगाएं? तो ये रियलिटी है कि क्रिश्चियंस की नजर में हम गुस्ताखे ईसा हैं और हमारी नजर में वो गुस्ताखे मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दोनों ने को एग्जिस्ट करना है। इल्मी तरीके से हमने एक दूसरे की गलती एक दूसरे पे वाजे करनी है, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फैसला कर देगा। अब मुझे बताएं, क्या अल्लाह की गुस्ताखी बड़ी चीज है या पैगंबर की गुस्ताखी? हाँ, तो उनके लिए तो वो अल्लाह है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। वो तो कहते हैं इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। अब हम ईसा इब्न मरियम को, हमारा कुरान क्या कह रहा है? रोटी खाने के मोहताज थे, दोनों खाना खाया करते थे, उनकी मां और वो, तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं। अल्लाह इरादा करे ईसा उनकी मां सबको हलाक कर दे, अल्लाह को कोई पूछ सकता है? वो कहते हैं सरातन तौहीन है, आपने हमारे गॉड की तौहीन कर दी है। वो आखिरी पैगंबर हजरत याहिया को मानते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट, जिन्होंने तस्दीक की थी सैयदना ईसा इब्न मरियम की। वो आखिरी पैगंबर उनको मानते हैं। हजरत ईसा को तो पैगंबर मानते ही नहीं ना, उनको तो गॉड मानते हैं ना। आखिरी पैगंबर उनके नजदीक वो हैं, तो उनके नजदीक हम भी गुस्ताखी कर रहे हैं। तमाशा बनवाया इन्होंने। चले, हमारे वो स्टूडेंट्स जिनको वसवसे आते थे और हम बताते थे कि यार ये फ्रॉडिये हैं, उलमा आपको धोखा देते हैं, असल में ये हमसे बुग्ज रखते हैं अपने बाबों की वजह से, आपके ऊपर एक्सपोज हो गया। बहरहाल सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन उलमा का, कल तक जो कादियानी कहते थे अब वो कह रहे हैं जी साहब गुस्ताखे रसूल नहीं है, हमारे हक में फतवे दिए। मैं भी सलूट करता हूं, आप मेरी वीडियो देखें, मैंने तो गुड जेस्चर दे दिया है बहुत बड़ा कि आंदा के बाद मैं मियां वाला वाकया बयान ही नहीं करूंगा, क्योंकि देवबंद एज ए फिरका मेरे साथ खड़ा हुआ है ना, मेरे साथ नहीं, इस दावत के साथ। हाँ। बिनोरिया टाउन अगर फतवा देता है तो पूरी दुनिया के देवबंदियों की बात एक तरफ है, बिनोरिया टाउन का फतवा एक तरफ है। 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 76 मुल्कों के। इसीलिए आप देखें कि वन साइडेड अहले तशय्यो पूरा फिरका मेरे साथ खड़ा हुआ।
मेरे साथ क्या, इस दावत के साथ, आप लोगों के साथ। दुनिया ने यह कभी मंजर देखा था कि देवबंद और शिया जो एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, दोनों मेरे साथ इकट्ठे हो गए हैं कि इंजीनियर साहब गुस्ताख नहीं है। इससे बड़ा कौन सा इत्तेहाद उम्मत है? अहले हदीस तो बेचारे वैसे ही मजलूम और बुज़दिल किस्म के हैं, वो बेचारे बोल ही नहीं सकते। एक दो बार बोले हैं, कोई एक दो हक में बोले, एक दो खिलाफ, उसके बाद ठंडे पड़ गए। तो बरेलवी आपको लग रहा होगा कि मेरे खिलाफ है, चंद मुट्ठी बार जितने उलमा नहीं बोले ना, वो सब के सब साथ थे। अपनी पब्लिक की डर की वजह से ना हमारे हक में बोले ना हमारे खिलाफ बोले। बाकी जो दो चार बोल रहे थे उन बेचारों के अपने मसले हैं, आपको पता है। हमने तो अब उनका नाम भी नहीं अपनी वीडियोस में लिया। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, यह तौहीद की ताकत है कि पूरी दुनिया जिसके खिलाफ हो, अल्लाह ताला उसको किस तरीके से निकालता है। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और फरमाया कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, यूं ही हम मोमिनीन को भी निजात देंगे। तो मोमिनीन को अल्लाह ताला निजात देगा। ये तौहीद की बरकत है, अहलुल बैत के दिफा की बरकत है, किताब व सुन्नत की दावत की बरकत है कि नजरियाती कौंसल एक पाकिस्तान का आईनी इदारा कह दे कि इस पे कन्फर्म 295C लगती है, वो आज जलील हो रहे हैं और मैं इधर बैठा हुआ दावत का काम उसी तरीके से कर रहा हूं। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती थी? तो ये अल्लाह ताला की गैबी मदद है। और कानूनन किसी को इन्वॉल्व किए बगैर, भाई किसी को इन्वॉल्व किया होता तो मेरे ऊपर 295C ना कटती। जो लोग इन्वॉल्व करते हैं ना, उन पे 295C कटती नहीं है। आपके सामने कई एक वाकयात हैं कि लोगों से इतनी बड़ी बड़ी बातें निकली और उन्होंने एक क्लिप बनाया और साइड पे हो गए। हालांकि तौहीन मजहब की तौबा है ही नहीं है बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के नजदीक। वो कहते हैं जिसने तौहीन मजहब कर ली ना, अब तौबा नहीं करेगा। अगर उसने कुरान के ऊपर तौहीन आमेज कोई कलमात बोले हैं कि कुरान में कोई मिस्टेक है, तो 25 साल वो अब जेल में रहेगा, उसके बाद उसकी माफी कबूल होगी। अगर वो कहता है ना नहीं मुझसे गलती हुई है, मैं माफ, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये माफी नहीं होगी क्योंकि आपने सजा भुगतनी है। तो देखें, माफी ऐसी हुई कि माफी उलमा ने वीडियो में आके दी उनको, और यानी मेरी डॉक्ट्रिन मानी। मेरे नजदीक तो तौहीन मजहब नाम की कोई चीज इस्लाम के अंदर इस तरीके से है ही नहीं है। हमारे नजदीक सबसे बड़ी तौहीन मजहब यह है कि एक बंदा नमाज में पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बाहर निकल के कहता है या बावल आग बेड़ा तक, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। इससे बड़ी कोई तौहीन मजहब है? मुझे बताएं तो किधर है अहले हदीस? किधर की इनकी तौहीद? इनकी तौहीद मामू से शुरू होकर मामू पे खत्म होती है। और मैंने आपको बता दिया है, जो बनु उमैया का दिफा करेगा अल्लाह उससे तौहीद का काम भी ले लेगा, जलील ख्वार कर देगा। आज सबसे ज्यादा अगर जिल्लत और खारी को काट रहा है तो अहले हदीस फिरका काट रहा है। क्यों? जिस तरह उलमा यहूद को अल्लाह ने कहा था तुम्हें तो पता है ये पैगंबर हैं, छोड़ो बाकियों को, तुम तो इनके खिलाफ खड़े ना होते। अहले हदीस को पता था कि ये किताब व सुन्नत की दावत है। सिर्फ एक मामू के पीछे उन्होंने अपनी दुनिया भी बर्बाद की, आखिरत भी बर्बाद कर ली। और ये हम गदीर खुम पे खड़े हैं। कुरान और अहलुल बैत किधर थे अहले हदीस? इनको नहीं पता चला मुस्लिम शरीफ में 4 हदीसें हैं, कुरान और अहले बैत, और इन्होंने जाके कुतुब सित्ता से भी बाहर निकल के एक दूर की रिवायत उठाई कुरान और सुन्नत, सिर्फ इसलिए कि अहले बैत का नाम निकालना पड़े। दुश्मन अहले बैत के ये। अगर दुश्मन ना होते तो अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत वाली रिवायत ना सिखाते, कुरान और अहले बैत वाली सिखाते जो मुस्लिम शरीफ में थी। कुरान सुन्नत वाली रिवायत हाकिम में है, और वो भी जुबैर अली ज़ई हमारे उस्ताद 25 साल उसे ज़ईफ कहते रहे, आखिर में उन्होंने सिर्फ उसे हसन दर्जे पे माना है। ज़रबे तकसीमें लगा के वो मुश्किल से हसन पे पहुंचती है। सही वाली तो बात छोड़ दें, और जो मुस्लिम शरीफ में थी वो किसी को नहीं बताई। कुरान और अहले बैत कितना बड़ा जुल्म किया। और इससे बढ़ के अहले हदीस के 3 बड़े उलमा ने जब ये हदीस अपनी किताबों में लिखी, जिनमें इकबाल किलानी साहब भी शामिल हैं, हदीस आदि लिख दी। अपने बाद 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज किताबुल्लाह है, अगली हदीस ही छोड़ दी। और एक ने ना उसको सुन्नत बना दिया, अहले बैत की जगह लिख दिया सुन्नत। तो याद रखें, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, अभी भी मौका है। देवबंद ने बहरहाल अपना किबला सही कर लिया है। मुझे देवबंद से कोई अब गिला शिकवा इस हवाले से नहीं है। उन्होंने एक ट्रू मुसलमान होने का सबूत दिया है कि एक मुसलमान पे जब तौहीन मजहब नजायज लगाया गया वो उसके दिफा में खड़े हुए हैं। बाकी अब हमारे प्लेटफॉर्म से जो पुरानी वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो चुकी, अब नया कोई काम डालेगा तो मैं जवाब दूंगा। पुरानी अब किसी बात पे देवबंद के लिए मेरी तरफ से क्लीन चिट है, क्योंकि उन्होंने हक अदा किया है।
सच्चाई के, अब इत्तेहाद उम्मत हुआ है। और मैं अपने भाइयों को कह रहा था, मैं अपना फितना इस जिंदगी में खत्म करके जा रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा फितना यही था ना कि लोग उलमा से मुतनफर थे। तो आप मेरी वीडियो देख लें, मैंने अपना फितना खुद खत्म कर दिया है। अब उलमा की दो इकसाम बन गई हैं। एक वो उलमा है जो किताब सुन्नत के साथ खड़े हैं, वो देवबंद में भी हैं, वो अहले हदीस में भी हैं, वो शिया में भी हैं, वो बरेलवियों में भी हैं। और एक वो है जो अपने फिरकों के बाबों के साथ खड़े हैं। उनके लिए हमारी अनाउंसमेंट है, मेरे भी साथ है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय कोई नहीं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।